I was upset to see what all happened. पर सर उनकी कुछ बातों पर मैं ज़रूर बात करूंगी। ज़रखेज़ी स्कीम का जिक्र किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्म। सर ट्रांसफॉर्म, पानी के बगैर कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्म होता है? वो तो डिस्ट्रॉय होता है, वो तो बर्बाद होता है। और इस वक्त 48% से लेकर 50% तक सिंध बलोचिस्तान पानी की किल्लत महसूस नहीं कर रहा, फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है। आप पानी की बात करते हैं और फिर यहाँ आदाद और शुमार, with all due respect to the Minister for Water Resources, he gave all wrong facts and figures because those wrong facts and figures were given to him by IRSA. IRSA that is responsible to distribute water as per para 2 of 1991 water accord. But guess what, Janaab Speaker, guess what? आप सुने जनाब स्पीकर, IRSA जो बना ही अकॉर्ड की इंप्लीमेंटेशन के लिए था वो ही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, खुद कह रहे हैं हम वायलेट कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक तो IRSA के चेयरमैन को जेल में होना चाहिए for doing what he's doing to the people of Sindh and Balochistan, that is half of Pakistan. और अगर half पाकिस्तान ड्राई होगा तो दूसरा हिस्सा फलेगा फूलेगा नहीं। सबको मिलकर फलना फूलना है, सबको मिलकर तरक्की करनी है। स्पीकर साहब, मैं जहां तनख्वाहों की बात कर रही थी वहां मैं ऑनरेरियम की बात आपसे ज़रूर करूंगी कि खुदा के लिए आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहिए कि जो ऑनरेरियम पिछले बजट्स में भी इनको कहा गया था वो नहीं मिला, इस बजट में ऑनरेरियम ज़रूर मिले, हर उस शख्स को मिले जो यहाँ दिन रात खड़ा है, मेहनत कर रहा है। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं, मुझे कोई स्टाफ पकड़ता है, मुझे कहते हैं हमें ऑनरेरियम, तो मैं उन्हें कहती हूँ जी हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। सर उनके भी चूल्हों पे बोझ पड़ता है। तो खुदा के लिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप उनकी तरफ देखें और ऑनरेरियम के लिए मिलकर फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से हम रिक्वेस्ट करें। सर मैं बात करूंगी थोड़ी बलूचिस्तान पे, हमारे यहाँ भाई भी बैठे थे। सब बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत अच्छा हेडवे बनाया है, वहाँ हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, BHUs रिवाइव किए हैं, हमने वहाँ एयर एम्बुलेंस ले आए हैं, मोबाइल यूनिट्स चल रहे हैं, एक अच्छा, और 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ने बाहर भेजा है। तो सर ये एक अच्छा हेडवे है। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन सर ये हम चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत से कि जिन रिसोर्सेज पे बलूचिस्तान की आवाम बैठी है उन रिसोर्सेज पर थोड़ा बहुत तो बलूचिस्तान की आवाम को भी राइट दें। ये प्रोसेसिंग यूनिट्स जो रेकोदेक से हैं वो पाकिस्तान के बाहर क्यों बनाए जाते हैं? कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स आप बलूचिस्तान में बना के देखें, रोजगार दे के देखें, तो फिर उनके माइंड्स और हार्ट्स पे आप काम करेंगे, बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आ सकती है। जनाबे डेप्यूटी स्पीकर साहब, सर मैं बात करना चाहती हूँ, एक बहुत अहम इशू है। कल मैंने एक एंकर को बोलते सुना और ये एंकर ने कहा कि जी एक सूबे में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट किसी शख्सियत के नाम पे बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल्स नाम पे बन रहे हैं, मेडिकल सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रोड्स, एक फैमिली मार्केटिंग मंसूबों की दास्तान। ये मैं नहीं कह रही, ये मंसूर अली खान साहब ने कल बताया हमें। लेकिन सर मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि वो जो पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पर जो इस्लामाबाद में एयरपोर्ट था, जब वो एयरपोर्ट की लोकेशन बदलती है तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का उससे नाम हटा दिया जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है। उस लीडर ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इस मुल्क के निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए, आपके पावर में आने के लिए भी कुर्बानियां दी। आपको तीसरी दफा वजीर आजम उस शहीद कायद की वजह से आप बने। मैं एहसान नहीं जता रही, मैं याद दिला रही हूँ। याद रखो, हजरत अली के कौल को भी याद रखो। और ये सिला मिला
कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम हटा दिया गया। नया एयरपोर्ट नहीं है, पुराना एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ है। आपका घर अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो आपके नाम की तख्ती बदल जाती है। आपने तख्ती कैसे बदल दी? And this is not what Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto Sahiba wants or needs, but she deserves this. We owe it to her. We owe it to her. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपको, एक बार फिर इस हाउस से रेजोल्यूशन पास हुआ है, मेरा ख्याल है यहाँ पे वो मेंबर नवाबजादा साहब नहीं बैठे, उन्होंने मूव किया था, यहाँ से यूनानिमसली रेजोल्यूशन भी पास हुआ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है फर्स्ट लेडी ने यहाँ खड़े होकर इस बात पर प्रोटेस्ट किया और आज दिन तक आप उस शहीद अजीम लीडर के नाम से वही एयरपोर्ट दोबारा नहीं उसे दे सके, रिवाइव कर सके। इट्स अ शेम, नथिंग बट शेम, नथिंग बट शेम। इसको मैं कहूँगी दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव, दिस इज बीइंग इनसेंसिटिव एंड आई डोंट थिंक कि इस तरह के बिहेवियर को कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेगा। सर, मैं आखिर में I want to now come down to one thing, सर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बार बार कहते हैं कि जी कराची में इतने प्रॉब्लम्स हो गए, को कराची वफाक को दे दो, कराची में ये हो गया। देखिए, प्रॉब्लम्स होते हैं शहरों में। मुझे अफसोस है जो लाहौर में मैंने एक बच्ची के साथ होते देखा है, 9 साला बच्ची को जो ट्रिगर हैप्पी जिस तरीके से वहाँ एक फोर्स ने मारा है, शहीद किया है। वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया से वेकेशन के लिए आई थी अपने मुल्क, उसकी आज भी मेरे दिमाग में वो तस्वीर जिसमें वो विक्ट्री दिखा रही है अपने बाप के साथ जहाज के अंदर, वो अभी भी दिमाग में चल रही है। तो हम क्या कहें, लाहौर वफाक को दे दो? नो, सुधारो अपने आप को, अजाला करो, बार बार दिफा ना ढूंढो इतनी बुरी कार्रवाई का, फेस करो और सुधारो। ट्रिगर हैप्पी लोगों को ना भर्ती करो ऐसे फोर्सेस में। पहले भी पंजाब में बहुत सारे वाकयात हैं जिनकी हमने यहाँ मिलकर निशानदेही की है, लेकिन आज एक मासूम बच्ची की जान गई है। We can't forget this, that blood is on the hands of those people, and it's everybody has at least one child to look at home. Please इस तरीके से सोचें, जिस तरह से उसके साथ हुआ अल्लाह किसी भी बच्चे के साथ ना करे। सर, मैं नौजवानों पे बात करूंगी क्योंकि वहां से भी एक लीडर थे जो हर वक्त नौजवानों कहते थे, लेकिन किया किसी ने कख नहीं नौजवानों के लिए, कख नहीं किया। सर, मैं the young people of Pakistan, it is very important to appreciate them, it is very important to recognize them. सोशल मीडिया पे दरअसल फीड्स चलती हैं नेगेटिविटी के साथ। हर रोज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये बुरा है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान का फ्यूचर लिमिटेड है। बट सर, नेशंस आर नॉट बिल्ट ऑन डिस्पेयर, नेशंस आर बिल्ट ऑन होप, एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस इन देयर पीपल। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटी है सर, दैट स्टैंड्स एट अप्रॉक्सिमेटली $138 billion, and that is the burden of old economy, a legacy of decades of borrowing, infrastructure financing, and traditional models of growth. We, sir, are living through the rise of a new economy. And what is the new economy? I would like to talk about it. The new economy is powered by human talent. It is driven by technology, entrepreneurship, innovation, and the ability to create value from ideas. ये आप सुने, this is important. सर, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी एक पाकिस्तानी बच्चे साले आसिफ की। वो पाकिस्तानी बच्चा जिसका ताल्लुक कराची से है, जो निक्सा कॉलेज से ग्रेजुएट किया। बहुत यहाँ अगर कराची के कुछ लोग हैं, उनके भी बच्चे गए होंगे निक्सा। माई चाइल्ड वेंट टू निक्सा, आई नो निक्सा कॉलेज इज अ गुड कॉलेज इन कराची। He graduated from Nixa. He became the co-founder of CURSA at just the age of 26. Deputy Speaker, आपके भी जवान बच्चे हैं। At just the age of 26, his estimated net worth is approximately $1.3 billion. Now think about this for a moment. Honestly think about it. Don't think that People's Party कह रही है तो हाँ we will not listen. No, please listen. Just listen because मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से कह रही हूँ।
पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी रफली मैंने बताया $138 बिलियन, स्वाले आसिफ की नेट वर्थ अप्रॉक्सिमेटली $1.3 बिलियन US. We do not need thousands of Saleh Asifs. We just need how many? 106. 106 Saleh Asifs, your debt is cleared, your liabilities are cleared.